Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Mirza Wasim from Tab Village, and today we are going to solve a very common and the major issue in the Docomo products. They have several problems, or you can say कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि मोस्टली एंड्रॉयड यूज़र्स को पसंद नहीं आती, जैसा कि उसका लॉन्चर है, उसकी जापानीज लैंग्वेज में कुछ एप्लीकेशंस है. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व देम. एंड टुडे जो मेरे पास प्रोडक्ट है डोकोमो की वो है T02H-M2 हवाई की प्रोडक्ट है, जो कि डोकोमो कैरियर्स के अंदर आई है. और इसके अंदर फिल वक्त जो लॉन्चर है जो तकरीबन एंड्रॉयड यूजर्स को पसंद नहीं आता. आल्सो एप्लीकेशन भी कुछ आपको नज़र आ रही होंगी, ये देख सकते हैं आप. सो उसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे एप्लीकेशन मैनेजर में, या मैनेज एप्स का एक आपको फोल्डर नज़र आ रहा होगा सेटिंग में जाने के बाद, और मैनेज एप्लीकेशंस के थ्रू हम जो है उसकी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इस वक्त जो मॉडल है मेरे पास वो D02H है, एंड 2 GB रैम और 16 GB रोम के अंदर जो है ये वेरिएंट आया था. इसे M2 भी कहते हैं. एंड M2 जो है वो डेटा सिम के अंदर भी आया और कॉलिंग सिम के अंदर भी आया था, बट करंटली वी हैव T02H इन डेटा सिम. So here we go. We are going to remove the applications and take care of the launcher problem. So okay, and here we go. Manage applications. एंड आप मैनी एप्लीकेशन का जब ऑप्शन या फोल्डर जो है ओपन करेंगे तो सबसे लास्ट के अंदर जो है जापानीज लैंग्वेज में काफ़ी एप्लीकेशंस होंगी. आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इंस्टॉल करेंगे, बट फर्स्ट वी हैव टू टेक केयर अबाउट द लॉन्चर. आप देख सकते हैं कि किस तरह की एप्लीकेशन जो है इस वक्त इंस्टॉल हैं इस टैबलेट के अंदर. और डोकोमो की जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी तकरीबन उसमें ऐसा ही कुछ मेन्यू होगा. सोनी के अंदर सोनी एक्सपीरियंस Z4 और Z2, एंड इसके अलावा डोकोमो की M3 में भी है, 3 GB रैम में 16 GB वेरिएंट में. अच्छा, अभी फिल वक्त जो अभी लॉन्चर कर रहे हैं वो नोवा लॉन्चर है, और नोवा लॉन्चर जो है वो हमने पहले ही डाउनलोड करके इसमें पेस्ट किया हुआ था इसकी मेमोरी के अंदर. सो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट हमने अपनी आसानी के लिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो हमने इसको पहले ही इसके अंदर कॉपी पेस्ट किया हुआ था. सो हमने नोवा लॉन्चर इंस्टॉल कर लिया, और एक जो स्क्रीन हमें शो हुई थी वो ये थी कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को जो है अलाउ करते हैं, अनब्लॉक करते हैं, कि आप मैनुअली एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी. सो नोवा लॉन्चर जो है हमने इंस्टॉल कर ली, ठीक है. एंड वाओ, एनीवेज आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने इसको सेव इसलिए रखा कि इन द केस इफ़ आई वांट टू इंस्टॉल इट अगेन तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर लूँगा. एक एप्लीकेशन है डिवाइस इन्फो की. डिवाइस इन्फो के इसलिए इंस्टॉल किया कि आप इधर से टोटली अपने जो है मोबाइल फ़ोन या टैबलेट की जो स्पेसिफिकेशंस है वो व्यू कर सकते हैं. और नोवा लॉन्चर इस वक्त इंस्टॉल हो चुका है, बट हमें स्टिल भी उसकी सेटिंग अभी नज़र नहीं आ रही है. नोवा लॉन्चर इंस्टॉल हुआ है, और इसकी सेटिंग करने के लिए हम होम का बटन दबाएंगे और नोवा लॉन्चर सेलेक्ट करने के बाद ऑलवेज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है. अब जैसे ही आगे सेटिंग्स आ रही हैं इसको हम वैसे फॉलो करेंगे. अगर आपको अपने इसमें कस्टम भी अगर कोई आपको सेटिंग करनी है वो कर सकते हैं. एंड हियर वी गो. फाइनली वी डिड इट. हमने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अभी तक लॉन्चर की प्रॉब्लम जो है सॉल्व की है. अब कीबोर्ड की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं. कुछ कीबोर्ड्स इसके अंदर इस तरह का कुछ नज़र आता है, बट अब जब हम टाइप करते हैं तो जापानीज लैंग्वेज जो है वो टाइप हो रही होती है, एंड दैट इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम इन डोकोमो प्रोडक्ट्स. सो
ओके, इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, एंड आई विल शो यू कि हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे राइट साइड पे सबसे नीचे कॉर्नर के अंदर कीबोर्ड का आपको आइकन नजर आएगा, उसको क्लिक करेंगे और वहां से आप गूगल कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप गूगल कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि गूगल कीबोर्ड पॉपअप होगा नीचे से, और आप अब जो भी टाइप करेंगे दैट विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वाओ, अमेजिंग। सो कीबोर्ड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई एंड लॉन्चर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एक प्रॉब्लम रह गई है, एंड दैट इज एप्लीकेशंस इन द जापानीज लैंग्वेज। सो इनको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं तरीका फॉलो करता हूँ ये है कि मैनेज एप्लीकेशन में गया और सबसे लास्ट में पहले आया, वहाँ पर जितनी जापानीज लैंग्वेज में लास्ट नहीं, लास्ट तो नहीं है मेरे ख्याल से, हाँ अभी नीचे है, सबसे लास्ट में आके जापानीज लैंग्वेज में जितनी भी एप्लीकेशन है उनको अनइंस्टॉल कर देना है। जो अनइंस्टॉल हो रही है उनको अनइंस्टॉल कर देना है, जो डिसेबल होंगे उनको डिसेबल कर देंगे। फिल वक्त अभी हमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो हम अनइंस्टॉल करते जा रहे हैं जितनी भी जापानीज लैंग्वेज में हमें एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं। अनइंस्टॉल इट, ओके अनइंस्टॉल, 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 इंस्टॉल, डिसेबल नहीं। कुछ एप्लीकेशन होंगी उनके ऊपर आपको डिसेबल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा और कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो जो एप्लीकेशंस आपको अनइंस्टॉल करनी है अनइंस्टॉल कर दें, जो डिसेबल करनी है डिसेबल कर दें, और ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ नहीं करनी। जो आपको लगता है कि आपके काम की नहीं है, आप उसको बिना सोचे समझे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको अनइंस्टॉल करने में। बट ये ख्याल कीजिएगा कि आप जो क्या नाम है लॉन्चर है उसको गलती से अनइंस्टॉल ना कर जाए, तो दोबारा फिर वो आपको वही मेन्यू जो है वो नज़र आएगा। तो नोवा लॉन्चर जो है उसका नाम है। इसके अलावा एक एपेक्स लॉन्चर भी है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बट करंटली वी आर यूजिंग नोवा लॉन्चर। एंड अगर आपको वो लॉन्चर जो है उसको इंस्टॉल करना है तो आप मैन्युअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, आप वहाँ से लिंक ओपन करके नोवा लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये कुछ एप्लीकेशंस अभी मज़ीद हैं जो जापानीज़ लैंग्वेज में है, उनको हम इंस्टॉल करते जा रहे हैं। अनइंस्टॉल, डिसेबल, एंड देयर इज अ प्रॉब्लम इन ब्राइटनेस, आई डोंट थिंक सो व्हाई, बट maybe there's a problem, yes, I think इसकी adaptive जो ब्राइटनेस है उसका ऑप्शन ऑन है, दैट्स वाई ये ऑटोमेटिकली लाइट कम होने पर जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा कर देता है। और हम इधर से इसका ब्राइटनेस में जाके अडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन जो डिसेबल कर दें, ताकि हम अपनी मर्ज़ी से जो ब्राइटनेस हमें चाहिए उसको सेट कर लें। अब सेट कर लिए, मे बी अभी भी आपको ज़्यादा लग रही होगी, बट स्टिल चलो इसको पहले सेट कर लेते हैं। ओके, here we go. I think so that is a visible view for you and you can see now things clearly. So okay, here we are, uninstall. मुझे पता कि ये चीज़ मेरे यूज़ में नहीं है तो मैंने उसको इंस्टॉल कर दी है। सो डीमार्केट, नो देयर इज़ नॉट डिसेबल ऑप्शन, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये एप्लीकेशन ऐसे ही रहेगी इसके अंदर। बट स्टिल हम देख रहे हैं कि कुछ एप्लीकेशंस और भी हैं जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं जो हमारे काम की नहीं है। नो, दिस कैन नॉट बी अनइंस्टॉल्ड और डिसेबल्ड। हियर वी आर। जो भी एप्लीकेशन आपको लगे कि आपके काम की नहीं, आप उसको अनइंस्टॉल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। And I think so we have cleaned our tablet, but still अगर आपको कुछ एप्लीकेशंस अभी भी नज़र आ रही हैं मेन्यू ओपन करने के बाद, तो आप मेन्यू ओपन करने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर
क्लिक करेंगे एंड होल्ड इट, और होल्ड करने के बाद जो भी उस पर ऑप्शन आ रहा है, इस पे अभी कुछ एप्लीकेशन है जिनमें हमें ऐप इन्फो का ऑप्शन नज़र आएगा जो हमें नहीं चाहिए, और कुछ एप्लीकेशन है जो क्लिक करने पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। मतलब जो एप्लीकेशन आपको आपके काम की नहीं है, आप यहाँ से भी उनको अनइंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हैं। सो देयर इज अ सेकंड मेथड, आई थिंक सो दैट विल बी एन ईजी मेथड फॉर यू, बट इट्स योर चॉइस। आपको वो मेथड अच्छा लगा, ये मेथड अच्छा लगा है, आप दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर, नाउ देयर इज अ फाइनल स्टेप, वी विल सेट any wallpaper, but we are setting our wallpaper. So here we go, and good. ठीक है, चलें, thank you very much for your time, and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. So if you liked the video, please subscribe our channel, and please share it to your friends, and to the groups whichever you want to share, because हम इस तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जिससे हमारे कस्टमर्स और हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो। सो अगर कोई किसी की रिक्वेस्ट हो तो वो भी हमें कमेंट्स में बता सकता है कि हमें जो है इस चीज़ का या इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, एंड हम पूरी ट्राई करेंगे कि उनको रिप्लाई करें और उनकी जो सलूशन प्रॉब्लम का सलूशन है रिगार्डिंग द टैबलेट्स, तो हम उसको जो है उसको क्लियर करें। सो हमारा फेसबुक पे भी पेज है और OLX पे भी पेज है, आप हमारी प्रोडक्ट्स बाय भी कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक तो मिलेगा, वहाँ पे ओपन करके हमारी प्रोडक्ट्स व्यू कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।